युजिरो ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। वो इस विशाल टक्कर के लिए तैयार था। अगले ही पल बाकी ने जमीन फाड़ दी और तोप के गोले की तरह युजिरो की ओर उड़ पड़ा। ये वही वार था जिसने कभी पिकल को भी रोक दिया था। अब देखना था क्या युजिरो इसे झेल पाएगा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युजिरो पीछे खिसकता चला गया। इस पल बाकी सच में एक ट्राइसेराटॉप्स बन चुका। सड़क किनारे की गाड़ियां चकनाचूर हो गईं, मगर दोनों रुके नहीं। ये देखकर सब दंग रह गए। ये लड़ाई इंसानों की नहीं, देवताओं की टक्कर लग रही। आसमान से पिकल भी सब देख रहा था। आखिरकार युजिरो का मन भर गया। उसने बाकी की शेप इंटेंट फिस्ट की कमियां गिनानी शुरू कर दी। नकल नकल ही रहती है, असल ताकत कभी नहीं बन सकती। फिर युजिरो बोला, अब मैं दिखाता हूँ असली शेप इंटेंट फिस्ट। पहले भालू की चाल, फिर मंटिस स्टाइल और फिर क्रेन फिस्ट। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। युजिरो ने दोनों हाथ जोड़े और अजीब सा पोज बना लिया। बाकी तो देखता ही रह गया। सच कहें तो ये सब युजिरो की मनगढ़ंत हरकत। अगले ही पल उसने जोर से मुक्का मारा। कपड़े फट गए, शरीर से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। तभी समझ आया लोग इसे साइंस फिक्शन क्यों कहते। एक पल में सुपर सैयन बन गया। जबरदस्त दबाव चारों तरफ फैल गया। रोशनी छंटी और सामने था असली डेमन बैग। युजिरो ने किसी और की नकल नहीं की, उसने खुद की ही नकल की, क्योंकि धरती पर उससे ताकतवर कोई है ही नहीं। हवा में एक मुक्का और अदृश्य झटका बाकी की ओर, और ये तो बस शुरुआत थी। एक घुमावदार किक ने जैसे जगह को चीर दिया। ये सब सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए था। पूरा शो युजिरो ने ही लूट लिया। उसकी शेप इंटेंट फिस्ट भयानक थी, लेकिन बाकी समझ चुका था। युजिरो असली अर्थ नहीं समझ पाया। अब असली जंग शुरू हुई, लेकिन सिर्फ एक मौका मिला और बाकी ने एक मुक्के में युजिरो को बेहोश कर दिया।